परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारी परिवार की हालत को, हमारे देश की हालत को, हर प्रकार की काम को प्रभु हर एक इंसान की जीवन को देखता है। उसी के अनुसार परमेश्वर हमेशा और हमारी कलिसिया, हमारी परिवारों के लिए, अपनी संगति के लिए परमेश्वर जो वायदा वचन देता है, उसमें बहुत ऐसे गुप्त बात है जो परमेश्वर दिल में जो डाल के रखा है। हालेलुया। आपको मालूम है, जैसे हमारा देश उसका अलग योजना और बाकी देशों का, अलग अलग देशों का, जापान का, अमेरिका का या अफ्रीका का, तो अलग अलग एक योजना, चाहे शासन की बात हो, चाहे आत्मीय की बात हो, हर बातों में परमेश्वर एक योजना रखते हैं और उसी के अनुसार उसको सारे बात मिलाकर उसकी योजना ही पूरे दुनिया में होने के लिए प्रभु कार्य करता है। योएल की किताब 2 अध्याय उसका 25वां वचन, जोएल चैप्टर 2 वर्स 25। उस वचन को हम मिलकर पढ़े। जो आत्मा, जो स्टिकर आपके पास है, उस वचन को हम मिलकर पढ़ेंगे। पढ़े। जिन वर्षों की उपज मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा है, खाली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। फिर एक बार, जिन वर्षों की उपज मेरे बड़े दल ने, जिनको हमारे बीच भेजा है, खाली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। योएल 2:25। बोले हालेलुया। यही था वायदा वचन, यही परमेश्वर हमारे जीवन के लिए सोच कर दिया। आज बहुत लंबी एक बात है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस बातों को मैं जल्दी आपको समझाने के लिए, लेकिन आप समझदार होकर समझना है, ठीक है। मैं आपके सामने मैं बहुत सारी बातों में रखे जाऊंगा, लेकिन किस किस हिस्सा में, किस किस क्षेत्र में, किस किस बातों में हमारे अंदर कमी है और पकड़ और विश्वास कमजोर है, उस बातों में आप अपने आप को जांचें और साथ साथ प्रचार के साथ साथ प्रार्थना करते जाएगा। हालेलुया। इसके लिए अलग प्रार्थना करने के लिए हम समय नहीं देंगे। आप जैसे जैसा प्रचार आप सुनते जाएंगे, वचन और उदाहरण सुनते जाएंगे, उस क्षेत्र में आप दूसरे के बारे में सोचे, मैं, मेरा परिवार इस क्षेत्र में, इस भाग में या इस काम पर, इस बातों पर हम कमजोर है। यदि आप ऐसा महसूस करते हैं, तुरंत प्रभु हमें क्षमा कर, हम इस बातों में कमजोरी, क्षेत्र में कमजोर है प्रभु, हम आपका बल दीजिए, हम आगे बढ़ना है प्रभु, हमें मदद करें। आपकी आत्मा के द्वारा अगुवाई हो करके क्या करना है, अब मन से प्रार्थना भी करना है। बोले हालेलुया। ओके। परमेश्वर इस साल में योएल की किताब 2 अध्याय 25वां वचन से ये वायदा वचन दिया है। उसका एक महत्व बात है, वो हम पर कृपा करता है। हालेलुया। वो हम पर अनुग्रह करता है, बहुत सारा अनुग्रह। आपको मैं बताऊं, इसकी तुलना में एक और वचन मैं बताऊंगा, इसके समझने के लिए एक और वचन, यूहन्ना 3:16। हम सभी जानते हैं इस वचन को, क्या है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है क्योंकि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परंतु अनंत जीवन पाए। जैसा परमेश्वर का प्रेम और त्याग उस वचन में हम देखते हैं। 2 बात हम देखते हैं, एक परमेश्वर का प्रेम है और वो खुद हमारे लिए अपने बेटा को त्यागता है। हालेलुया। क्यों? तीसरा विषय क्या है? क्योंकि उसने हमारे लिए तैयार करके रखा है, क्या है? अनंत जीवन। 3 बात उस वचन में आती है। पहला, परमेश्वर का प्रेम, उस प्रेम के कारण उसने त्यागता है अपने बेटा को। किस लिए? हमें, जो उसने हमारे लिए जो तैयार करके रखा है, उस अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ के लिए वो हमारे लिए अपने बेटा को त्याग। 3 बातें। उसी प्रकार जिस प्रेम के कारण अपने बेटा को भी बलिदान चढ़ाकर हमें अनंत जीवन की वारिस बनाने के लिए वो इतना महान कार्य 2023 साल पहले करके दिखाया परमेश्वर, वो उसी प्रकार की प्रेम से ही इस साल में परमेश्वर ये वायदा वचन दिया। हालेलुया। बोले हालेलुया। ठीक है। ये वायदा वचन जानने से पहले, इसके अंदर हम जाने से पहले, यहाँ कुछ बातें, परमेश्वर कुछ बातें लिखा है। उस 2 अध्याय का पहला 2 वचन पढ़ना। योएल की किताब 2 अध्याय उसका पहला 2 वचन। सिय्योन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूंको। देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है।
वह अंधकार और तिमिर का दिन है, वह बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसी कभी ना हुई और न उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में होगी। आमीन, हालेलुया। यहाँ लिखा है एक चेतावनी है, प्रभु का दिन आने वाला है, प्रभु का समय आने वाला है, प्रभु का आगमन होने वाला है। जब प्रभु का आगमन होगा वहां क्या वहां उसका माहौल क्या होगा, इसके ऊपर वो ये वचन था। लेकिन हम वायदा वचन में क्या देख रहे हैं? मैं भर दूंगा, हालेलुया। जो तुम्हारे जीवन में हानि हुआ है उस हानि की बदले में तुम्हारे जीवन को मैं क्या करूंगा? भर दूंगा। लेकिन उसके पहले ही एक चेतावनी की बात था, मेरा आने का समय आ चुका है। जो अंधकार का जो समय है, जो सबकी जीवन का दुख का समय है, और जो लोग परमेश्वर की निकट नहीं है, जो नहीं जानते हैं, जो विश्वास नहीं करते हैं, सत्य उस रास्ता पर मार्ग पर नहीं चलते हैं, उनके लिए यहाँ वचन में लिखा है वह कैसा होगा? अंधकार और तिमिर का दिन है, वो बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है। कैसा दिन है वो? बदला देने का, न्याय करने का, और क्या एक अंधियारे से छाया हुआ एक दिन है वो होगा करके प्रभु का वचन एक चेतावनी के रूप में अपने लोगों से ही कहा। ये सभी के लिए नहीं, अपनी लोगों से कहा। लेकिन धीरे धीरे आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे ना, वो किस प्रकार की उसका मन पिघलता है हम अपने लोगों के लिए, कैसा उसका मन टूटता है। कारण क्या है? जैसे हमने पहले एक वचन पढ़ा था, उसका प्यार, हालेलुया, जो हमसे करता है वो प्यार क्या है? हम टूटे ना टूटे, हम उनके निकट आए ना आए, वो हमारे निकट आता है, उसका मन टूटता है, मेरी संतान है, मेरे बच्चे हैं। इसलिए हम कहते हैं अनुग्रह, कृपा उसको कहते हैं, जो हम चाहते ही नहीं लेकिन वो चाहता है हमें आशीष करने के लिए। हम चाहते नहीं लेकिन वो चाहता है हमें चंगे भले रखने के लिए। तो यही इसको कहते हैं अनुग्रह या कृपा। ओके, ये जो वचन में हम देख रहे हैं इसमें काफी बातें हैं, लेकिन मैं पढ़ते जाऊंगा। यहां वचन में लिखा है, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया एक बड़ा दल है, एक सेना है। वचन में लिखा है सेना है, एक बड़ा दल, ठीक है। वो क्या करती है? वो क्या है उसमें? उस वचन को पढ़ना, बाइबल से पढ़ना। वो सेना में क्या क्या था? दूसरा अध्याय उसका 25वां वचन। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और ओके, पहला कौन सा टिड्डिया? अरबे नामक है। दूसरा एलेक नामक टिड्डिया, और तीसरा हासिल और गाजाम, ठीक है। यहाँ टिड्डिया का नाम लिखा है ना, लेकिन टिड्डिया का जाति बहुत हजारों जाति है, ठीक है। एक तो कैटरपिलर लिखा है, एक लिखा है पाम वॉर्म लिखा है, और तीसरा एक लोकस्ट लिखा है, और लिखा है फिर कैंकर वॉर्म, लोकस्ट, कैंकर वॉर्म और पामर वॉर्म, और लिखा है कैटरपिलर। ये सारा कीड़े मकोड़े की जाति है। सिर्फ लोकस्ट जो है, लोकस्ट और जो यहाँ लिखा है गाजाम, वो टिड्डियों की जाति में आती है। और ये टिड्डियां जो बड़ा होने से पहले जो उसका जो शुरुआत क्या है, एक कीड़ा के रूप में। मतलब ये चारों जाति का काम क्या है? फसल को नष्ट करना है। क्या है? फसल को नष्ट करना। ये पेड़ पौधे किसी पेड़ पौधे में एक पत्ता भी नहीं छोड़ना। आप लोग देखा होगा, हमें पत्ता जैसे निकल जाता ना, उसमें कुछ पत्तों में नीचे कलर ऊपर देखें, कलर डिम कलर होगा, जो हरा कलर पत्ते के बीच में अचानक वो अब कोने कोने देखेंगे एक ऐसे एक नक्शा की तरह बनाया होगा। अब नीचे देखेंगे ना, वो कीड़ा दिखेगा छोटा सा, वो काटती रहती, काते जाते रहेगी, अगला पौधे अगला पेड़ और अगला पत्ते में वो ऐसे जाती रहेगी, काते और अपने शरीर को बढ़ाते रहेगा, और भी बढ़ते जाएगा। फिर उसके बाद वो एक टिड्डियां की तरह या तितली की तरह वो बन जाता है। जो वही जो शुरुआत में वो जो
तितलियां और टिटियां जो बनने से पहले उसके जो शरीर जो कीड़ा के रूप में है ना, उसी के बारे में लिखा है, हासिल की टिटियां। और क्या है, गाजम तो बड़ा है। और लिखा है एलेक, वो एलेक जो के बारे में लिखा है, बहुत खतरनाक इजराइल देश में। ठीक है, एक और वचन पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब उसका 10वां अध्याय निकाले, उसका 4था वचन पढ़ना। आपको मालूम होगा ये सारे कीड़े मकोड़े फसल को किस प्रकार की खाती है। ठीक है, उसको पढ़ना, 4था वचन। लोग उसको सोने चांदी से नहीं, निर्गमन की किताब यदि तू 10:4। यदि तू मेरी प्रजा को जाने न दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियों ले आऊंगा। आगे पूरा 4था पूरा। ओके। यहाँ वचन में लिखा है, परमेश्वर क्या चेतावनी दिया फिरौन राजा को, यदि मेरे लोगों को तुम जाने नहीं दोगे, क्या करूंगा मैं, तुम्हारे बीच में क्या भेजूंगा, टिड्डियां भेजूंगा मैं। ठीक है, ले आऊंगा, वचन लिखा है, मैं ले आऊंगा। मेरी सेना क्या है, टिड्डियां, नष्ट करने वाला सेना है। और भी सेना है, परमेश्वर स्वर्गदूत है हमें आशीष करने के लिए, मदद करने के लिए। लेकिन यहाँ एक चीज है जो फसल और आशीष को खाने के लिए या लोगों को तंग करने के लिए और परमेश्वर को याद करने के लिए, परमेश्वर के लिए रास्ता छोड़ने के लिए या दरवाजा खोलने के लिए एक तरीका परमेश्वर के पास क्या है, इस प्रकार की तरीका है। जो 10 विपत्तियों में एक विपत्ति जो मिस्र देश में एक विपत्ति था, कौन सा, टिड्डियां को उस देश में परमेश्वर लेके आया। ठीक है, वो उसने क्या किया, 4था और 15 वचन पढ़ना। वो टिड्डियां जो फिरौन राजा लोगों को जाने नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद वो टिड्डियां क्या किया, 14 और 15 वचन पढ़ना उसी में। और टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, वरन ना तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियां आई थी और ना उनके बाद ऐसी फिर आएंगी। आगे, वे तो सारी धरती पर छा गई, यहाँ तक कि अंधकार छा गया, देश में अंधकार छा गई। एक रोशनी, सूरज को चांद को उसको रोशनी भी धरती पे पड़ने नहीं दिया। मतलब कितना होगा सोच रहे हैं। और उसका सारा अन्न आदि और वृक्षों के सारे सब फल अर्थात जो कुछ ओलों से बचा था सबको उन्होंने चट कर डाला। उसने क्या कर दिया, उसका सारा अन्न आदि और वृक्षों के सब सारे फल अर्थात जो कुछ ओलों से बचा था, जो इसके पहले ओलों की एक विपत्ति था मिस्र देश में, उसमें जो भी बचा था ये क्या कर दिया, ये सारी टिड्डियां उसको मतलब क्या है, छाट दिया, पूरा साफ ही कर दिया, दिखाई नहीं दिया कोई भी पत्ते, पेड़ पौधे की कोई फल या पेड़ पौधे के कोई भी पत्ते, कुछ भी दिखा नहीं, सारा खा चुकी एकदम। कितना है, बड़ा सेना है। वचन में लिखा है वो सेना जब आई, टिड्डियों की सेना आई तो वो एक काला बादल की समान पूरी धरती पर ढक गया। तो कितना होगा, आप वीडियो क्लिप में आपको मिलेगा, आप देख लेना वो किस प्रकार, क्योंकि पिछले दिनों में भी बताया ना, अचानक आया सारा फसल गुजरात में, अचानक आया खेत में, सारा कर दिया, खत्म कर दिया। कहां से आए किसी को भी नहीं मालूम है, लेकिन कुछ दिनों के तो वो चला गया, कहां गया पता नहीं। ये बार बार बहुतों देश में होते रहती है, उसके बारे में वीडियो आपको मिलेगा किस प्रकार वो खाता है। वो आपको पूरा पेड़ में पत्ते या कोई फ्रूट नहीं दिखेगा, लेकिन पूरा टिड्डियां ही दिखाई देगा, ऐसा कहीं वीडियो आपको मिलेगा। तो लेकिन यहाँ वचन में लिखा है ये मिस्र देशों के लिए जो परमेश्वर की सम्मुख में आराधना करने के लिए उनका अपने लोगों को जो नहीं भेजा है, परमेश्वर के लोगों को वो नहीं छोड़ रहा था, उसकी पनिशमेंट के रूप में उसकी परमेश्वर उसकी बदला के लिए अपनी टिड्डियों की द्वारा उसकी सारे फसल को नष्ट किया है, ताकि उसकी डर से वो फसल का कितना समय होता है, चलो 6 महीना तो उसी का, एक पेड़ का कितना साल लगता है, एक पेड़ बड़ा होकर वो फल छोड़ने कितना साल लगता है ना, लेकिन उसका मेहनत का ये टिड्डियां क्या कर दिया है, खा लिया। तो कितना एक डर होना चाहिए, हमने बड़ा गलती कर दिया है, बड़ा परमेश्वर के खिलाफ हमने एक योजना बनाकर उन्हीं के लोगों को जाने नहीं दिया है, आराधना करने नहीं दिया है, उपासना करने नहीं दिया है। हम ऐसा नहीं करना चाहिए, भय होना चाहिए था, लेकिन फिरौन राजा वो कभी नहीं किया। यहाँ सब कुछ खा लिया था, उसके बावजूद भी वो जाने नहीं दिया, ठीक है वो अलग बात है। लेकिन यहाँ वचन में लिखा है 15 वचन में लास्ट एक लाइन में लिखा, उस वचन में दोबारा आपको मैं कहना चाहता हूँ, सबको
उन्होंने चट कर लिया। यहां तक कि मिस्र देश भर में ना तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई और ना खेत में अनाज रह गया। जो मिस्र देशों में उसकी बदला के लिए, उनको नष्ट करने के लिए या उनकी अपने लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ये करके दिखाया। लेकिन वही चीज, वही टिड्डियां की तरह परमेश्वर अपनी लोगों के बीच में आने के लिए जब कह रहा है तो कितना होगा विनाश। वो परमेश्वर की अनजानता। फिरौन राजा उसने सवाल किया, निर्गमन की किताब में आप देखेंगे 5वां अध्याय में, वो कौन है, वो कौन है मैं उसकी बात सुनने के लिए। वो कह रहा, क्योंकि मिस्र में इतना देवी देवता था, पानी के लिए, आसमान के लिए, रोशनी के लिए, पेड़ के लिए, नदी के लिए, समुद्र के लिए अलग अलग देवता था। उसने कहा वो कौन है, मैं क्यों उसकी बात सुना, मतलब इतना कुछ है, मैं तो उसको जानता हूं नहीं, मैं क्यों भेजना है तुम्हारे लोगों को। उसने मना किया। जो उसके बाद ही मूसा एक एक करके विपत्तियां परमेश्वर कहने से वो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा भिजवाया। लेकिन हम देख रहे हैं 10 विपत्तियों की बात ही उसका मन उसने मन में डाल लिया कि मैं अभी लोगों को भेजूंगा। कब उसने किया है, जब उसकी सारे पहलौटा मर गया था। लेकिन आज वही सेना यदि परमेश्वर अपनी लोगों के बीच में लेके आएगा, क्या हाल होगा। चलो उन लोगों तो अनजान था, लेकिन वचन में लिखा है जो मैंने भेजा, जो सेना था मैंने भेजा, वो क्या कर दिया, खा लिया। क्या खा लिया, जो भी उपज था। उपज किसको दर्शाती पता है, इंसान का मेहनत, इंसान का विश्वास, इंसान का दौड़, इंसान का बुद्धि और ज्ञान की बात है। हर बातों को एक ही सेना क्या कर दिया, पल भर में खा लिया। वहां लिखा चट कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। तो पिछले साल कितने लोग, कितने परिवार ऐसा एक हालत को महसूस किया, हाथ ना उठाएं, ऐसे हालत को महसूस किया। अब भी नहीं होगा, प्रभु मैं नहीं सहता, प्रभु अभी इसके साथ मैं नहीं रहूंगा, अभी इस परिवार में नहीं रहना, प्रभु मैं अभी पढ़ाई नहीं करना, प्रभु मैं अभी काम नहीं करना है, प्रभु मैं तो बिजनेस में हार के मैं और कोई काम करूंगा, प्रभु मैं तो अभी मैं और ये जॉब ठीक नहीं, मैं दूसरी जॉब में करना शुरू करूंगा, है ना। हार मान लिया ना, वो चीज जो है, वो अनुभव जो है, वो उसी को दर्शाती है। जो वो चीज जो टिड्डियां की तरह, आत्मिक टिड्डियां जो है हमारी सब खा लेती, हमारे हर एक मेहनत को खा लिया, हमारी विश्वास को, हमारी हर एक समय को, जितना समय दिया था हमने उसके लिए ना, रात दिन दौड़ते थे कमाई के लिए, रात दिन लोगों की प्रशंसा के लिए दौड़ते थे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा एक काम किया, क्या किया है, अपनी सेना को भेजा है। वचन में लिखा है सेना को भेजा। लेकिन आपको मालूम है उसके पहले परमेश्वर बहुत तो वायदा वचन किया, ठीक है। 25 के बाद 23 और 24 पढ़ना भी, योएल की दूसरा अध्याय उसका 23 और 24 पढ़ना, उसमें कितने कितने आशीष प्रभु हमारे लिए अभी सोच के रखा है। उसमें लिखा है, हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने पर परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो जी, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। आमीन, हालेलुया। वचन में लिखा है आज पहला वर्षा भी होगा और कौन सा वर्षा होगा, पिछली वर्षा भी होगा, तुम्हें होगा। वचन में लिखा तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात को की पहले वर्षा बहुतायत से देगा। हालेलुया। जो बारिश यदि नहीं होता, हम आज खा नहीं पाता, बारिश की वजह से हमें पानी मिलता है ना, तो उसका मतलब एक मेन जो एक जरूरत है फसल के लिए, उपज के लिए क्या है, पानी है। पानी कहां से आई, बारिश से आई। लेकिन परमेश्वर अभी पहले तो चेतावनी दे दिया है, मैं आने का समय आ गया है, ऐसा होगा, मैं आऊंगा तो ऐसा बदला होगा। लेकिन अभी वो दया कर रहा है, अभी कृपा कर रहा है। क्या कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, अभी जो भी बारिश ना होने के कारण तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे भविष्य में जो सारा जो आशीष खत्म हो चुका था या
तुम्हारी हर एक मेहनत जो नाकाम हो चुका था और असफलता हो चुका था और हर मानने वाले बन गए थे, लेकिन आज प्रभु वायदा किया है, मैं वो सारे बरसात कैसे करूंगा, मैं बहुतायत से दूंगा मैं। हालेलुया। वचन में लिखा है और पहले के समान अगली और पिछली, ये ध्यान से सुन लेगा। ये चलो इसको मैं अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोग खुद समझें। हम सभी के गांव से आए, गांव के सारे हम जानते हैं ना, वर्षा के ऊपर कितना किसान भरोसा रखता है। बारिश की उसकी वजह से ही वो अपनी खेती बाड़ी काम अच्छा करता है, और की सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, परमेश्वर जब बारिश भेजेगा तब मैं अच्छा खा सकता हूं और मेरे देशों को भी खिला सकता हूं। हालेलुया। तो वो चीजें यदि नहीं होगी तो हमारे जीवन क्या होगा, लेकिन प्रभु का वचन कहती है मैं करूंगा उसको। हालेलुया। मैं पूरे देश में जो पहली और पिछली की जो वर्षा मैं भेजूंगा, और वचन में लिखा है मैं बहुतायत से वो देगा। तुम्हारी लाइफ में जो फसल उगने के लिए वो जो वर्षा के समय में वो वर्षा वो बहुतायत से वो होगा करके परमेश्वर वायदा किया है। अगला 24 वचन में प्रभु ने कहा तुम्हारा खलियान जो है अन्न से भर जाएंगे। खलियान क्या हो जाएगा? अन्न से भर जाएंगे, और रसकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उबड़ेंगे। उसके बाद ही प्रभु कहने लगा देखो जिन वर्षों को उपज अरबे नामक टिड्डियां, येलेक, आसिल और गाजम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खाली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। हालेलुया। ओके, मैं अभी 4 बात बताते जाऊंगा। अभी महसूस करने का, प्रार्थना करने का आपकी समय है। क्यों खाना है? क्यों परमेश्वर अपनी सेना को भेजना है? आप जो ब्रो हमने टिड्डियां कभी नहीं देखा, कितने साल हो गया, ये ना सोचें। मैं आत्मिक बातों की बात कर रहा हूँ। ये पुराना नियम में परमेश्वर सच में भेजा है, लेकिन नया नियम में परमेश्वर आत्मिक बातों के ऊपर ये वचन हमें दिया है। तो कुछ बात हम देखेंगे। पहला, योएल की किताब पहला अध्याय, उसी में उसका 4वां वचन पहले पढ़े। जो कुछ गाजम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया। और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया। बस सब कुछ खत्म हो गया, एक भी नहीं छोड़ा। क्या ऐसा परिस्थिति कभी आया? ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो गया। ये प्रॉब्लम खत्म होने से पहले तीसरा प्रॉब्लम शुरू हुआ। वो प्रॉब्लम जैसा हम मेहनत कोशिश कर रहे थे, 4था प्रॉब्लम आ गया। ऐसे कभी हुआ आपके साथ? हालेलुया। पिछले साल हुआ। ये एक पीछे एक प्रॉब्लम, एक के पीछे एक हमारे मन की छेदने का, हमारे मन को टुकराने का, हमारे विश्वास को भटकाने का, या हमारी आत्मिक बातों को कमजोर करने का, हमारे विश्वास डगमगाने का कितना परिस्थिति हमारे जीवन में आया। उसके लिए कारण हम भी बने और प्रभु भी उसको सही टाइम में चेतावनी भी दी। तो उसी बातों को देखे यहाँ, यदि जो गाजम नामक टिड्डी ने, है ना, एक प्रॉब्लम जो हमारी, ये क्यों है, एक पीछे एक क्यों खाते रहा, लास्ट में खत्म कर दिया। मालूम है? आप ध्यान से आप इस बातों को ध्यान में, क्योंकि परमेश्वर को इस बातों को अनजान नहीं रहना चाहिए। ध्यान से सुन लेना। जब तक हमारे अंदर सही प्रेम, सही विश्वास, सही लगन परमेश्वर की राज्य, परमेश्वर के प्रति नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में प्रभु जब तक हम महसूस नहीं करेंगे इस बातों को, तब तक एक पीछे एक ही प्रॉब्लम जरूर आप खड़े हो जाए। समझ रहे हैं? यही जो योएल की पहला अध्याय 4वां वचन में लिखा है। जब तक हम परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, वो कई बार हम शुरुआत इतने अद्भुत आश्चर्यकरण तो परमेश्वर हमारे जीवन में किया, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा कमजोर हाल, हमारे मन के अंदर बदलाव, हमारी दौड़ता प्रभु के लिए पहला प्रेम। प्रकाश वाक्य में लिखा है तुम्हारा पहला प्रेम कहाँ है? यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? सवाल कर रहा है। और आदम की 2 बेटे थे। उस बेटे
कई ने क्या किया, अपनी भाई आबेल को क्या कर दिया है, मार दिया था, जलन करके मार दिया। तब सवाल क्या किया परमेश्वर काइन से, तुम्हारा भाई कहाँ है, तुम्हारा भाई कहाँ है। आज हमारे रिश्ता कहाँ है, हमारे रिश्तेदार कहाँ, हमारी परिवार की सदस्य कहाँ है। हमारे कारण वो रिश्ता टूट चुकी है पिछले साल, हमारे कारण, हमारे कुछ ऐसे बातलाव के कारण, ऐसा व्यवहार के कारण आज जो प्रेम जो है परिवार में आज देख नहीं पा रहे, है ना। परिवार के अंदर भी, परिवार के बाहर भी, हमारे गांव में भी, हमारी गली में भी जो प्यार टूटा हुआ परिस्थिति में है। ये जब तक हम परमेश्वर की उस महत्व काम को, उसकी मदद को, उसकी आत्मा की इच्छा को या उसकी वचन की परिणाम को हम देखने के लिए अपने मन को उसकी ओर से वापस नहीं लौटेंगे, तब तक एक पीछे एक इस प्रकार की विपत्तियां की तरह कार्य होते रहेगा। ये प्रभु इस साल में दोबारा, पिछले साल तक छानने का, फिल्टर करने का, इस साल में प्रभु ने कहा इस प्रकार की होगा। लेकिन आज हम इस समर्पण करेंगे इस बातों के, प्रभु मैं अभी सह नहीं पाएंगे, हालेलुया। प्रभु अभी हम अनजान नहीं रहेंगे आपकी प्रेम में, प्रभु अभी हम असत्य में नहीं रहेंगे, प्रभु अभी दुनिया की बातों में हमारे आंख बढ़ा करके नहीं देखेगा, हालेलुया। आज हम हमेशा आपके राज्य की ओर से देखेंगे, हमेशा हम ऊपर आपकी ओर से ही देखेंगे, जो भी हम करना है आपकी ओर से पूछेंगे, हालेलुया। जो भी हम प्रभु सीखना है हम पवित्र वचन से ही सीखेंगे। दुनिया क्या सिखाती है, लोग क्या सिखाते हैं, वो दूसरा ऑप्शन में, लेकिन मेरा परमेश्वर मसीह लोगों के लिए क्या सिखाता है, उसकी सत्य हमारे जीवन की बच्चों के लिए किस प्रकार की कार्य करती है, इसी बातों में सीखने के लिए हम आज इस साल में हम मन लगाएंगे। चाहे बच्चे, जवान, जो भी लापरवाही किया पिछले साल, मन को कठोर किया है प्रभु की बातों में, संगति की बातों में, आराधना की बातों में, इस साल में हम मन लगाकर हम क्या करेंगे, हम बढ़ेंगे। मैं उदाहरण के लिए शुक्रवार उपवास प्रार्थना में ये बात रखा था, किसी ने कहने से पहले कलीसिया में जो प्रभु यीशु का शरीर जो है, देह है, उसकी क्या कमी है मैं उसका पूरा करूंगा। पास्टर जी कहना है या अगुआ के कहना है ये नहीं, हालेलुया। इसकी और में क्या कमी है, कहाँ धूल मिट्टी है, कहाँ घेरा पड़ा है, कहाँ क्या फटा हुआ है, उसको मैं कैसे करना है, मेरी तरफ से मेरे से क्या करना है। एक मेहमान आता है आपके घर पे, आने के लिए फोन कर दिया है, जितना भी घेरा पड़ा आपके घर में, लेकिन जब वो मेहमान आएगा कितना सजा के रख देते हैं, हालेलुया। साथ साथ स्प्रे भी मार के रख लेते हैं, क्यों, उसके मन में करे दोबारा मन करे आने के लिए, है ना। यदि हम नहीं चाहते उस मेहमान को, कुछ नहीं करेंगे, और क्यों मैं इस घर का दोबारा आना ही नहीं, उसको बदला कर, क्योंकि उसके घर में जब गए थे हमारे साथ ऐसे व्यवहार किया, मैं अभी करूंगा ऐसा, और नहीं, हालेलुया। जो अच्छा मेहमान, प्यार करने वाला, हमारे ख्याल रखने वाला, वो कभी आते हैं तो तुरंत हम किस प्रकार से सजाते हैं, उससे बढ़कर प्रभु की भवन, प्रभु का देह जो है, उसके लिए हम मेहनत करना, हालेलुया। इसमें ध्यान देना, कोई भी कहने की जरूरत नहीं, कुछ भी हमें पीछे से दबाने की जरूरत नहीं, मैं करना, मेरे जीवन दिया ना दिया है मेरे आंख में पड़ रहा है, क्योंकि प्रभु का देह है, हालेलुया। हम सभी उसके अंग हैं, हम शरीर के पार्ट्स ऑफ बॉडी है, हम सभी प्रभु यीशु की बॉडी में हम सभी उनका पार्ट्स है, अलग अलग है, कोई हाथ है, कोई कान है, कोई आंख है, कोई जबान है, हालेलुया, कोई पैर, कोई सोच, कोई दिल है। तो हम सभी मिलकर जब संगति में रहते हैं तो एक ही जैसा ही अपने शरीर के लिए वो मेहनत करती है, हालेलुया। शरीर की खैर करती है, शरीर की बचाव करती है, शरीर की पोशाक और उसकी बढ़ोतरी के लिए मेहनत करती है। उसी प्रकार कलीसिया की बढ़ोतरी, कलीसिया की खैर करने के लिए भी हम क्या, हमारा काम क्या है, हमारा बाग, हमारा विचार क्या करती है, उसको हम जरूर करना है। ओके, यही बात है मैं आपके सामने इस साल के लिए करने के लिए मैं रखता हूँ, आप लोग इस बात में ध्यान दें। जैसे गाड़ियां धूल पड़ी रहती है पास्टर जी के घर, वो हमेशा धो के रखते हैं। स्कूटी मैं और मेरे एक और भाई जो मेरा दोस्त है, हम दोनों साथ साथ बाइबल कॉलेज किया, सेवका के लिए अर्पण किया, सेवका के लिए हम निकले थे। जब हम पास्टर जी के नीचे थे वही था, और कोई भी लेडीज विजिटिंग के लिए आते हैं तुरंत
किचन में सीधे जब मामा क्या चाहिए काम, तुरंत से जो भी करना है वो करते हैं। घर क्लियरा पड़ा है सारा सा ठीक करते बहन लोग। भाई लोग आते हैं और भाई लोग तरफ से जो भी काम होना है चर्च में या पास्टर के घर पे वो सब कुछ कर, कोई पूछने के लिए या परमेश्वर के लिए जरूरत नहीं। आज मैं थोड़ा कर लेता हूँ, खुद ही वो सारा कर देते। हालेलुया। साउथ इंडिया में मैं चाहता हूँ हमारे लोग ऐसा, कोई कहने के लिए मैं बिल्कुल अलग हूँ। जैसे कुछ लोग आप क्यों डांटते नहीं, क्यों दूसरों को आप बताते नहीं ऐसा और गुस्सा क्यों नहीं करते हैं, मैं ऐसा ही हूँ। जो अधिकार ये नहीं चलाना है, हम एक ही है। हालेलुया। हो सकता है एक अगुआ एक चरवाही के रूप में प्रभु ने ठहराया, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी नहीं हमारा आपके अंदर, हम सभी एक ही है। मैं भी विश्वास कर रहा हूँ प्रभु की समुख में, उसकी आशीष के लिए, उसकी अगुवाई के लिए। आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं उसकी अगुवाई के लिए, उसकी आशीष के लिए। हालेलुया। हम सबकी एक स्थान है, जैसे हम सबके लिए पिता है वैसे उसके हमारे एक स्थान है अनंत जीवन पुरुष की राज्य है। हालेलुया। उसी के लिए हम सभी एक जैसा ही। मेरा अलग विचार, अलग कोई योजना नहीं, जो आपका अलग नहीं, हम सभी का एक ही है। परमेश्वर का भी एक ही मकसद है, हम सभी उनकी संतान होना है और उनके राज्य में हम प्रवेश करना है। हालेलुया। तो इसलिए इस बातों को सोचे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इसके बाद आप याद रखिएगा इस बातों को। हम कोई वचन निकालें, व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय है। व्यवस्था विवरण इस साल का एक मैं हेडिंग दिया, रिस्टोरेशन। क्या है? आई विल रिस्टोर टू यू द ईयर्स दैट द लोकस्ट हैव ईटन। मतलब मैं रिस्टोर करूंगा। जिस स्टोर में अभी कुछ भी नहीं था, खाली हो गया। हालेलुया। जिस स्टोर में जितनी खजाना था, पैसा भी है और सब्जी सुब्जियां भी है, रेशन भी है, लोगों के कपड़े कुपड़े भी है, महंगा वाला चीज भी है, सब कुछ है, वो स्टोर अभी खाली हो गया है पिछले साल। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं रिस्टोर करूंगा, जो भी वहां से खत्म हो गया मैं दोबारा भर दूंगा। हालेलुया। इसलिए मैं रिस्टोर, इस साल का एक नाम दिया है मैं, ईयर ऑफ रिस्टोरेशन। हालेलुया। सब लोग बोले ईयर ऑफ रिस्टोरेशन। ओके चलो, भरा हुआ साल। हालेलुया। ये साल आशीषों से भरा हुआ साल। ताली बजाकर प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। ईयर ऑफ रिस्टोरेशन या भरा, आशीषों से भरा हुआ साल। ओके, यहाँ इसके लिए एक वचन पढ़े, व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, जो उसी से पूरी करने को चित्त लगाएगा, उसकी सुन तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन। ओके, ये पिछले साल का एक बाद वचन भी आया, लेकिन पहला प्रभु हमारे जीवन में एक चाहता है एक बात, वो पहला बात क्या है? हम उनकी बातों पर या उसकी वचनों पर चले। बोले हालेलुया। यदि आपकी स्टोर जो खाली हो गया था पिछले साल, पढ़ाई की बातों में, आपकी बिजनेस की बातों में, आपकी काम की बातों में, आपकी आत्मिक बातों में, वरदान की बातों में, सच्चाई की जो आत्मिक जो स्पिरिचुअल बढ़ोतरी की बातों में, जो भी घाटा पड़ा, जो भी नुकसान हुआ, जो भी खत्म भी हो चुका था, प्रभु ने वायदा किया मैं उसको भर दूंगा। हालेलुया। कब भरूंगा? यदि तुम मेरे वचन पर ध्यान देकर तुम चल पाओगे। 38वां वचन में क्या लिखा है? प्रभु ने क्या कहा? 28 का 38। तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा, परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा जी, क्योंकि टिड्डियां उसे खा जाएंगी। जी आगे। तू दाख की बारियां लगाकर उनमें काम तो करेगा, परंतु उनकी दाख का मधु पीने न पाएगा, वरन फल भी तोड़ने न पाएगा, क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे। ध्यान से सुन लेगा। पिछले साल हम परमेश्वर की भय हमारे अंदर ना होने के कारण, चर्च संगति आने के बाद, परिवार की एकता की प्रार्थना, खुद परमेश्वर की वचन रोज बाइबल पढ़ने की बातों में और दान और दशवांश की बातों में हमारे मन को छोटा करने की वजह से जितना ही चेतावनी के रूप में परमेश्वर वचन दिया, उस वचन की गहराई, उस
आशीष की बातों को ना समझने के कारण पिछले साल हमारे जीवन में प्रभु चुप ही रहा, शांति ही रहा। समझ रहे मेरी बात? वही वचन लिखा है यहाँ पे, तुम तो काम तो करोगे लेकिन कहा नहीं पाएगा, है ना? उसके ऊपर ही लिखा है, ठीक है? अटेंशन में लिखा है, तू खेत में तो बीज तो बहुत सा ले जाएगा बोने के लिए। वाह वाह, 6 महीने के बाद हम मेरे गांव मेरे परिवार पूरा अच्छा खा पिएंगे, जमीन लेंगे, घर बनाएंगे और बच्चों का ऐसा वैसा चीज लेके देंगे। उनका बस इतने सालों से उन लोग बच्चे ऐसे एक बात चाहते थे, उसको मैं करूंगा। खुद मतलब प्रभु की इच्छा क्या है वो नहीं है, लेकिन खुद अपनी मन में बहुत कुछ सोचकर, जैसे परमेश्वर की मर्जी के बिना जैसे संसारी लोग करते हैं, वैसा यदि हम मन में कर हम बहुत सारा सोच कर हम बीज बोने के लिए जाएंगे। वचन में लिखा है तुम तो बहुत सारा बीज ले जाओगे, लेकिन वचन में लिखा है परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा। 100 बीज बोएंगे लेकिन 5 एक बीज में कितना बीज मिलता है? बहुत सारे बीज मिलता है ना? लेकिन यहां लिखा बीज तो ज्यादा बोएगा लेकिन उपज इसमें थोड़ा ही मिलेगा। सोचना तब क्या होगा? 6 महीने के बाद वो काटेगा, पूरा घास ही काटेगा। किसके लिए? जलाने के लिए और अपनी भैंस के लिए, लेकिन उपज इसके लिए खुद का कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा पिछले साल हुआ था, वो होगा। कारण क्या है? हमारी लापरवाही, हमारा अविश्वास, हमारा नतीजा, जो हमारा नजरिया परमेश्वर से और दूसरी तरफ हम लगाने के कारण। यहाँ वचन में लिखा है ले जाते हैं लेकिन तुम खाएंगे नहीं। वचन में लिखा है क्योंकि टिट्टियां क्या कर दिया उसको? फसल तो निकला, परमेश्वर का अद्भुत काम, लेकिन टिट्टियां क्या कर दिया? उसका खा लिया। आगे लिखा है फल भी तोड़ने ना पाएगा क्योंकि कीड़े उनका खा जाएंगे। ये मैं आत्मिक बातों में हम जाएंगे। अब आप खुद सोचना, मैं किस बातों को मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, प्रभु क्या चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर की पहला स्थान, परमेश्वर की पहला स्थान, उसकी वचन के लिए पहला स्थान, उसकी प्रेम को आदर करें, परमेश्वर को आदर करें। इस बातों में हम अभी पीछे नहीं हटेंगे। एक और वचन उसी में 28वां अध्याय में 15 वचन पढ़ना, उसी में परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। प्रभु पुराने नियम में लोगों के लिए इतना मेहनत किया, इतना समझाया, इतना अद्भुत काम किया, उसके बाद भी जैसे बच्चे आज माँ बाप अपनी तरफ से जितना ही उनके लिए जो करना है सब कुछ करते हैं, लेकिन बच्चे जब बात नहीं मानते हैं तो कितना दुख होगा। सब कुछ बच्चों के लिए करने के बावजूद भी तुमने क्या कर दिया है ना? बच्चे सवाल करते हैं तूने क्या बढ़ाया, क्या ही कर दिया, तो कितना चूर होता है माँ बाप का दिल। मैं कमाई तो बच्चों के लिए ही है, इतनी सर्च इतना भी किया, एक ही छोटी बातों में तू कौन है, क्यों पैदा किया मुझे? सवाल करते हैं बच्चे, मैं थोड़ी कहा मुझे पैदा करो। जब ऐसा कहते माँ बाप कितना दिल टूटता। उसी प्रकार हम पिछले साल प्रभु के मन को तोड़ देते। सच्चे है ना? मैं क्यों मसीह में, मैं क्यों संगीत में, मैं क्यों इस सच्चे में गया, मैं क्यों प्रभु मुझे क्यों बुलाया, है ना? इस प्रकार की जो सवाल करके हमारे जीवन को हम प्रभु से दूर करने के कारण प्रभु ने पुराने में उन लोग को कहा यदि हम दोबारा चौकसी नहीं करोगे मेरी वचन की बातों में या मेरी विधियों की बातों में, आज्ञाओं की बातों में, तो अपने आप क्या होगा? तुम्हारी लाइफ में श्राप होगा। लेकिन प्रभु वो नहीं होना चाहता है हमारे जीवन में। प्रभु चाहता है मैं भरना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं तो चाहता हूँ मैं भरना चाहता हूँ, मैं कृपा करना चाहता हूँ, मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ मेरी संतानों की जीवन में। एक वचन पढ़ेंगे उसमें, आमोस की किताब 7वां अध्याय उसका पहला 5 वचन। आज हम इस साल में क्या करना है उसके लिए मैं अभी लिख रहे हैं। हम परमेश्वर से हम विनती करना है। हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारे जीवन में पिछले साल की हानि की बदले परमेश्वर हमें भरने के लिए, परमेश्वर आशीष करने के लिए कई गुना ज्यादा वापस
रिटर्न देने के लिए आप चाहते हैं तो पहला काम हम बहुत सारा प्रार्थना और रिक्वेस्ट करेंगे। कैसे प्रार्थना है? उसी योएल की किताब में 2 अध्याय में लिखा है। वो किस प्रकार की हम प्रार्थना करना था, यहाँ लिखा है। 2 अध्याय निकालना, योएल की किताब 2 अध्याय उसका 12 वचन। तो अभी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। पूरे मन से फिरने के लिए प्रार्थना होना चाहिए। ऐसे नहीं है हम ऐसे दिखावा के लिए प्रार्थना करें, दिखावा के लिए उपवास प्रार्थना नहीं, दिखावा के लिए संडे आराधना, दिखावा के लिए हम सेवा कहीं आगे नहीं। हमारा दिल से पूरे मन से मैं प्रभु की चरण में आ गया है, मैं प्रभु की चरण पूरी तरफ से मैं सरेंडर हूँ, पूरे समर्पण हूँ। इस बातों को पूरे दिल, आपकी दिल जानता है। उस प्रकार की हम क्या करना है, परमेश्वर के पास कैसे आना है? उपवास करना है और विलाप करना है। विलाप मतलब क्या? रो रो के प्रार्थना करके, हालेलुया, हर बातों की परमेश्वर मुख में प्रार्थना करके, विनती करके उनके सम्मुख में हमारे मन की जो हर एक बातों की क्या है, माफी चाहते हुए हम उनके सम्मुख में सरेंडर करना है। ये बात पहला काम हम इस साल में करेंगे। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, क्यों ये बात क्यों कहने के लिए प्रभु ये वचन दिया है। काफी बार हमारी गलती को हम कई बार लोग महसूस नहीं करते हैं ना, अभी भी जितना भी उनके ऊपर पड़े, लेकिन कभी भी प्रभु के पास वापस नहीं आते, कभी भी उस इंसान के पास माफी मांगने के लिए नहीं चाहते, कभी भी। और जो आशीष, जिस आशीष की रुकावट और या बाधाएं जो जिसके स्वभाव के कारण आया है, उसको उन लोग महसूस नहीं करते हैं। वो तो होते रहेगा, जाते रहेगा, हम भी जाते रहेंगे, इस प्रकार सोच के उसको तुच्छ मानते हैं। परमेश्वर की चेतावनी की बातों को, वचन की बातों को तुच्छ मानते हैं। उसकी वजह से जो बात है क्या है, परमेश्वर की वचन कहती है क्या है उसमें, यदि हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्रभु का वचन कहता है वो उसने पछताया, वचन में लिखा है वो पछताएगा। जब रो के उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, इस साल की शुरुआत में, इस जनवरी महीना, अब ये मन में टाल लें, हम परिवार के साथ बार बार उपवास करके प्रार्थना करने का महीना है। हालेलुया। मैं इस साल की आशीषों के लिए, छुटकारा के लिए, मेरे सुधार के लिए इस महीना भर हम परिवार के साथ, जवान बच्चे और बड़े सभी मिलकर, जितने भी हो परिवार में, हम मिलकर उपवास के साथ रो रो के प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करेंगे। तब प्रभु भरने का जो वायदा किया है वो पूरा करेगा। हालेलुया। रोमन की पत्री उसका 6वां अध्याय। दूसरी बात, यदि परमेश्वर हमारी पिछले साल की हानि से बदले, यदि वो पछताना है, हमारे ऊपर कृपा करना, हमारे जीवन में आशीष करना है, भरना है, तो उसके लिए दूसरा एक विषय, पहला विषय प्रार्थना का जीवन, और दूसरा विषय 6 अध्याय, पहला 2 वचन पढ़ना। यहाँ वचन में लिखा है, पहला 2 वचन में 6 अध्याय में रोमी की पत्री में उसे वचन में लिखा है, यदि परमेश्वर अनुग्रह करता है, उसका मतलब ये नहीं हम अपनी मर्जी से चले। हालेलुया। समझ रहे? पिछले साल हमारी मनमानी का ज्यादा हिस्सा था हमारे जीवन में। मैं इस बातों को हम महसूस करते, इस बातों को, है ना, मनमानी का बहुत ज्यादा था। और वचन में लिखा है, यदि प्रभु अनदेही रहता, हम कई बार ये सोचते हैं प्रभु अनदेही रहता है, इसका जल्दी पनिशमेंट नहीं, जल्दी दंड नहीं है, तो हम उसमें कोई कोई नुकसान नहीं करके यदि सोचते हैं। वचन में लिखा है, यदि अनुग्रह बहुत होता है तो उसका मतलब क्या है कि हम पाप में दोबारा फिरे, जिस नशा को छोड़ दिया दोबारा उसमें जाएं, जिस गालियां पकने का जो आदत छोड़ दिया उसको दोबारा हम शुरुआत करें, जिसको हम गुस्सा करने का, क्रोध करने का, मारपीट करने की आदत को हमने छोड़ दिया, क्या उसको उसकी तरफ से और दोबारा जाएं। वचन में लिखा है, यदि परमेश्वर अनुग्रह करता है अपने बच्चों पर, क्या हम उसको पाप को करते रहे? नहीं, वचन में लिखा है कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए एक बार मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसा जीवन बिताए। जितनी गलती हमने प्रभु के लिए छोड़ दिया है, दोबारा उसमें नजर उठा के भी नहीं देखना, सोचना भी नहीं। हालेलुया। तो होगा तो जैसा पिछले साल की नुकसान जो है हम परिवार देखा, वो जैसे कि वैसे रहेगा और ज्यादा भी होगा, लेकिन प्रभु चाहता है मैं अनुग्रह करता हूँ। हालेलुया। 13-14 वचन में लिखा है, परमेश्वर हमें एक वचन दिया है वहां, ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप
को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में जो भी हमने किसी को भी मैसेज भेजा, किसी को भी हमने वीडियो बना के भेजा, क्या वो परमेश्वर का प्रियता, प्रीति था या इच्छा था? मैं एक गवाही भी है, हालेलुया। सितंबर लास्ट में जो मेरा यूट्यूब लॉकडाउन में जो ऐसे मर पड़ा था, जो लॉकडाउन टाइम में प्रचार के लिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला था, फिर ऐसे पड़ा, फिर कुछ लोगों ने सलाह दिया उसको वो ऐसे रखा है, वो ब्लॉक हो जाएगा, कुछ करो डालो। तो मैंने पहले बताया ये कोई पैसा के लिए कुछ नहीं है, चलो जो भी हमसे होगा वो करेंगे। तो उसी पर मैं थोड़ा ही वीडियो, 21 वीडियो उसमें है। मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ, 1240 सब्सक्राइब हो गया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं सोचा भी नहीं पिछले 2 हफ्ते के अंदर बहुत ज्यादा सब्सक्राइब का हुआ है। मैं उसको गवाही देना चाहता था, उसकी मिठाई भी खिलाना चाहता था, मैं भूल गया। ठीक है, परमेश्वर धन्यवाद हो, आप लोग बहुत सहमत दिया, उसमें बहुत लोग शेयर किया, उसमें मैसेज आया, काफी लोग हमारे परिवार उसमें शेयर भी किया, उस जो भी वीडियो था, मैसेज था, गाना था, उसको शेयर भी किया और किसी को, कलिसिया के लोगों को। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों के लिए, प्रभु और आशीष करें। और आप अच्छी वीडियो, मुझे आता ही नहीं कुछ बनाने के लिए, जो भी है उसमें बहुत सारे मिस्टेक होगा, फिर भी 1000 पार हो गया है। तो फिर भी आप लोग इसके आप कोशिश करें और इसको थोड़ा एनकरेज करें, हम थोड़ा उसमें करेंगे और भी वीडियो डालेंगे, प्रभु आशीष करें। ओके, हम अभी वचन में आएंगे। हमने क्या किया है, किस बातों के लिए लाइक ज्यादा किया है? वो फेसबुक में वास्तव में प्रभु का वचन, प्रभु का वीडियो आती है, उसकी कोई लाइक नहीं करते हैं, लेकिन और कोई नाचता है, मजाक मस्ती मजाक का वीडियो आती है, सब्सक्राइब तुरंत फॉरवर्ड 10 लोगों को। कोई मैसेज आता है, इसी वक्त 20 लोगों को फॉरवर्ड करो, तुम्हारा भगवान तुम्हें ऐसे उठा के जाएगा। तुरंत 20 की 40 को भेज दिया। बकवासी बात। हमारी मसीह लोग, ध्यान से सुनना, मैं बहुत मसीह लोग यूट्यूब चैनल को मैं मैसेज भेजा कंटेंट करके, प्रभु यीशु की चित्रों के अलग अलग प्रकार की बनाकर, तुम सोने से पहले 3 बातें याद रखे, मोबाइल को बंद करना, तकिया के पास नहीं रखना है, चार्ज में लगा के बात नहीं करना। ये यीशु मसीह बताते हैं, खुद हमारे दिमाग नहीं पता है। मसीह लोग खुद चैनल वाले उल्टा पुल्टा मैसेज और हेडिंग अलग, तो ये है उनको है नहीं समझ हम कौन है मसीह में, प्रभु क्यों चुना है, क्यों बुलाया है। काफी पासवान लोग भी इस गलतियों में। तो हम तो वो मकसद नहीं सब्सक्राइब बढ़ाने का, पैसा कमाने का। हालेलुया। जो सच्चाई जीवन है, यही सच्चाई हमें वहां पहुंचाएगा। यहाँ कुछ दिखाने की कोशिश करेगा, वो यही रहेंगे, क्योंकि जिस बातों में प्रभु की महिमा नहीं होगा, तो उधर जाके कहां प्रभु की महिमा करोगे। हालेलुया। यही रहो, तुम्हारे लोग जिसको प्रशंसा किया, जिसके लिए लाइक मारा, जिसके लिए जिस वीडियो शेयर किया, तो उनके साथ ही रहो नरक में, तो छोड़ देगा। यही चलो उसके साथ हो। ध्यान से सुनो, पिछले साल हमने मोबाइल में क्या क्या किया। मसीह गाना के अलावा कितने कितने एल्बम सॉन्ग यीशु के नाम से। हमारे जवान बच्चे पूरा भर के रखा है फेसबुक में, और किसी किसी को लाइक करके, किसी किसी को फॉलो करके रखा है, जो जरूरत ही नहीं। मतलब इमोशनल में कई बार ये गलतियां शैतान करवा देता है। हमारे जीवन में ऐसा गलतियां सोच समझ कर भी हो या अनजान में भी ना निकले। हालेलुया। मैं किसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, किसके लिए मैं ये किस वीडियो के लिए लाइक कर रहा हूँ, किस बातों के लिए मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ, किस बातों के लिए मैं किसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। क्या इसको फॉलो करने से मुझे आनंद जीवन मिलेगा? इसके सामने में अच्छा मैसेज टाइप करने से क्या मेरे घर पे आके वो सोना चांदी देगा? कुछ भी नहीं। लेकिन उसको ध्यान से सुनना, यदि आपकी इच्छा है, प्रभु की सम्मुख में इस बातों का डर है,
आज ही जाके मोबाइल में जो बेवजह जिस चीज व्यक्ति का अपने फॉलो बना के रखा है और सब्सक्राइब बना के रखा है, सारा बाहर आ जाए, डिलीट कर दे। बोले हालेलुया। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है? नहीं तो क्योंकि आप सोच रहे हैं ये कोई परवाह किसी को नहीं। हमारे कलिसिया में हमारे लोग परमेश्वर सत्य वचन पे चलने वाले, प्रार्थना का जीवन में जीने वाले और हर एक अपने जीवन की आशीषें सिर्फ परमेश्वर की तरफ से पाने वाले बने। प्रभु यही चाहता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ वचन में लिखा है, उस वचन फिर एक बार हम याद करेंगे 13-14 में, जो हमारे अंगों को अधर्म की हथियार, गलत काम करने के लिए हाथ, गलत काम करने के लिए पैर है। इसलिए मैं पिछले क्रिसमस में मैं कभी नहीं नाचा था। पहली बार मैंने जैसे शुरुआत किया तो हमारी बहन ने बहुत साथ दिया। बच्चे प्रभु के सामने नाचो, हालेलुया, प्रभु के लिए गाओ गाना, ये प्रभु के लिए उत्तम एक बात है। वचन में लिखा है, तुम्हारे अंगों को अधर्मों के हथियार मत बनाओ, वो पाप को मत सौंपो, पर अपने आपको क्या करना है, मारे ही में से मैं तो जिंदा हुआ, प्रभु जैसे मेरे लिए जी उठ गया वैसे मैं भी एक नया सृष्टि हूँ। ये सोच लो, मैं नया सृष्टि हूँ। जिस दिन तुम बपतिस्मा लेते हो उसी दिन सारा पुराना मनुष्य क्या हो गया है, मर चुका है। अभी तुम मरो में से जी उठ गया है। तुम नए सृष्टि करके समझ लो, नया इंसान है, नया बेटा और नया बेटी है, परमेश्वर नया पवित्र संतान है। ये समझकर क्या करना है, अपने अंगों को परमेश्वर को सौंपो और धर्म के हथियार होने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रभु की सम्मुख में, प्रभु की सेवकाई में जाने के लिए पैर को, अच्छी खबर परमेश्वर की वचन सुनने के लिए कान है, अच्छी चीज देखने के लिए, इस प्रकार अलग अलग अंगों को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की काम के लिए उसका हथियार बनाओ। हालेलुया। साथ साथ अपनी जबान को शैतान के ऊपर वार करने के लिए तुम इस्तेमाल करो, दूसरों के ऊपर वार करने के लिए नहीं, दूसरों को उनका टेस्ट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को क्या करना है, महिमा करने की तुम्हारी जबान को ज्यादा सामने यूज करना। ये दूसरी बात। पहला बात क्या है, परमेश्वर सम्मुख में विनती और प्रार्थना उपवास के साथ और विलाप के साथ रोके करने का। दूसरा विषय क्या है, हम जिस बातों में हम पिछले साल लापरवाही किया है, जो हमारे अंगों को अधर्म की काम था, इस साल में हम सारे बातों से बाहर आएंगे। और तीसरा एक विषय है इफिसी की पत्री, उसका 5वां अध्याय। जल्दी दूसरा एक जन पढ़े, निकाल के लूका के समाचार उसका 15 अध्याय निकाल के रखना है। पहले एक जन पढ़े 5 का 15 से 17 तक। इफिसी की पत्री 5 का 15 से 17 तक। इसलिए ध्यान से देखो कि जी कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य मत समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आमीन। परमेश्वर की इच्छा क्या है करके समझने का बुद्धि मांगना है। हालेलुया। मैं परमेश्वर में कौन हूँ, परमेश्वर मेरे लाइफ के लिए क्या रखा है, वो क्या चाहता है, उसकी परमेश्वर की इच्छा, गॉड्स विल क्या है, उसको बारे में ज्यादा चिंता करें, उसके बारे में अब जानने के लिए कोशिश करना है। क्योंकि वचन में लिखा है, तुम दूसरों की तरह ऐसा ना रहे, कैसा ना रहे, दूसरे के समान बुद्धिमानों की, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। परमेश्वर की इच्छा क्या है, मेरा वचन क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं वो नहीं, संसार क्या, समाज ही क्या कहती है। कितनी बातों में हमने समाज के अनुसार उनकी बातों में चलना पड़ा। वहां परमेश्वर की महिमा नहीं हुआ पिछले साल, उन जगह में परमेश्वर की कोई आदर नहीं हुआ है। क्या इस साल में ऐसा हम उनके साथ देंगे या परमेश्वर की वचन के साथ देंगे? है ना, काफी बात आती है, हमारे परिवार भी काफी बातों में थी, ठीक है। लेकिन इस साल में हम निर्णय लेना है दूसरों की तरह। अभी मेरी बहन की जो बेटी बांजी, उसकी जो जंक्शन है, गांव में अलग अलग प्रकार की रीति रिवाज हमने साफ साफ बता दिया, इस प्रकार की करो। इसकी मामा कोई केला की पेड़ उठा के गली में उठा के नहीं आएगा, क्योंकि मुझे बोल रहे अब मामा जी है, गांव वाले बोल रहे हैं बस स्टॉप से लेकर आपकी घर तक गली में केले की पेड़ा उठा के ले आएगी। मैंने बोला आपकी बेटी को उठा के जाऊंगा, मैं केले के पेड़ नहीं उठाऊंगा।
साड़ी नारियल फूल सारे रखे, उसको भी इस हाथ में पेड़, इस हाथ में ताली। बाबा ये मुझसे नहीं होगा, मैं सीधा मंडप पहुंचूंगा, वहां सब कुछ लेके आओ, वहां प्रार्थना करके खत्म करेंगे। मेरी जीजा जी मम्मी सब बता रहे, गाँव में कुछ भी बोले, वचन क्या कहती है, हालेलुया, प्रार्थना करो, हमने ये कह दिया। तो इस साल हम क्या उनका रीति रिवाज, उनकी बातों जो उनके साथ बनती, मूर्तियों के साथ बन जाती, उसके साथ हम देंगे, या परमेश्वर के पवित्र वचन, परमेश्वर अपने राज्य के लिए हमें अलग किया चुना, वो जो कहता उसी के अनुसार जाएंगे। इस साल में इस बातों में हम निर्णय लेकर आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ साथ एक वचन है लूका का 15 अध्याय में, उड़ाऊ पुत्र के बारे में एक घटना परमेश्वर ने बताया। उड़ाऊ पुत्र ने जब डैडी की, अपने पापा की संपत्ति सारा लेकर मेरा हिस्सा दे दो करके वो जिद करके वो लेके चले गया था, उसने कहां गया, दूर, वहां के दूर देश में और कहीं गया, जाके उसने क्या किया, नशे में और कुकर्म की बात में सब कुछ होता है, बहुतों बात कुकर्म की, जो पाप की बात में बहुत कुछ होता है। पैसा जिस रास्ता में आज मोबाइल में रम्मी है और लॉटरी है, ये चीज सारा चीज कुकर्म उसमें आती है ना। अभी पहले पुलिस पकड़ देते, अभी मोबाइल में रम्मी खेल रहे हैं पैसा के लिए। कितने लड़के पैसा खो चुके, घर की पैसा उड़ा दिया, किसी की पैसा उड़ा दिया, बैंक पैसा उड़ा दिया, सारा उड़ा दिया और घर से भी भाग गए ऐसे बच्चे। लेकिन बच्चे में लिखा है वो कुकर्म की बातों में अपनी सारा पैसा खत्म कर दिया है। उसके एक खाने के लिए एक अन्ना भी नहीं मिला था। वो सुअर की जहां रखवाला जो ये घर है, वहां उस जगह में जाके वो उसके सोने के लिए या खाने के लिए मिला, उसका एक काम मिला है, सुअर को संभालना, सुअर के सामने वो सड़ा हुआ सब्जियां डालना है, उसका ये अच्छा काम मिला है। क्या ये अच्छा काम है? चलो वो तो माल ही करेगा, जिसके बड़ा कर जो कमाना चाहता है वो खुद करेगा। ये परमेश्वर ऐसा एक बेटा था, बड़ा धनी और परमेश्वर की बेटा का एक बेटा, हालेलुया, परमेश्वर की भय मानने वाला एक पिता की पुत्र है। लेकिन वो आज हम देख रहे हैं वो सुअर की खाना देने के काम पे वो लगा हुआ है। जब उसको खाना नहीं मिलता है तो सुअर की उस सब्जियों में निकाल कर खाने की कोशिश करता है, तो वो भी नहीं मिलता। वचन में लिखा वो भी नहीं मिलता उसको। उसका वचन में क्या लिखा है 15 अध्याय में, उसका 16 वचन 16। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। ओके, आगे। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। ओके, वचन में कहा वो रिटर्न टू गॉड, वो परमेश्वर के पास फिरा, पिता के पास फिरा, हालेलुया। अपनी सारे गलत काम को महसूस किया और पछताया और परमेश्वर के पास वापस आया। तब क्या मिला, जैसे वो घर के अंदर आया, पिता दूर से देख गले लगाया, उसके लिए कोला एक अच्छा पार्टी बनाया और सभी गांव वालों को बुलाया और सब कुछ जो भी उसके लिए करना है, नए कपड़ा देना, अंगूठी पहनाना, नए चप्पल जूते पहनाना और उसके लिए अच्छा भोजन तैयार कर, सारी बातों में उसको पहले से ज्यादा जो खुशी और आनंद का एक माहौल पिता ने क्या कर दिया, बना दिया। उसी प्रकार इस साल में हमारे जीवन भी प्रभु करने के लिए चाहता है। पिछले साल की हानि से पहले आने के बदले यदि हम हमारे जीवन प्रभु बढ़ना चाहते हैं तो आज हम इस साल में हम जो भी बीते समय की हमारी गलतियां की बातें, उससे हम क्या बाहर आना है, बुद्धि से हम उस बातों को महसूस करके परमेश्वर के पास वापस लौटना है। हमारी हर एक अंगों को परमेश्वर के पास समर्पण करना है। अब जल्दी और 2 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब में 25वां अध्याय में मैं इस घटना को बता देता हूँ। अब्राहम की बेटा इसहाक और इसहाक 2 बेटे हुआ, क्या क्या नाम है, येसा और याकूब। येसा बड़ा था, याकूब छोटा था, दोनों भी जुड़वे हैं। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि पेट में ही देख लिया कौन बड़ा है, क्योंकि पुराने नियम से, क्योंकि अभी तक पहलौठा के लिए हमारे पिता का हिस्सा क्या होता है, ज्यादा होता है, उसका पहला स्थान होता है। हर बातों में पहलौठे से पूछते हैं और उसके बिना कोई भी काम फंक्शन नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार उस दिनों में भी याकूब ही बड़ा है,
प्रभु की नजर में, लेकिन येसा दुनिया की नजर में बड़ा था। हम देख रहे हैं जब येसा के लिए, क्योंकि बड़ा होने के नाते येसा के लिए जो हिस्सा था, ठीक है, अब लास्ट में 4 वचन पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। इसका 32 से कहा, देखो मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहिलौठा के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, उससे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहिलौठा का अधिकार याकूब के हाथ में बेच डाला। ओके, पहिलौठे का अधिकार जो है वो परमेश्वर की तरफ से, पहिलौठे का अधिकार जो आशीष, मतलब परमेश्वर की आशीष, वो परमेश्वर की तरफ से ही होता है, उसको कोई तुच्छ नहीं जानना चाहिए। लेकिन यहाँ येसा जो उसको पहिलौठा की होने के नाते उसको जो पिता की, जो पहिलौठे की जो हिस्सा जो है, आशीष जो उसको मिला है, उसको तुच्छ जाना उसने। उसकी वजह से उसके लाइफ में हम देख रहे हैं उसने क्या किया है, किसके लिए बेच डाला, किस चीज के लिए बेच डाला, उसमें लिखा है, नीचे पढ़ना। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी। मसूर की दाल, कौन सा रोटी? मसूर दाल के लिए, मसूर की दाल के लिए, एक समय की भोजन के लिए उसने क्या कर दिया है, अपना जो पहिलौठा का अधिकार, जो हक है, जो अंश जो है, उसका पूरा खानदान की जो आशीष है, आने वाला पीढ़ियों की आशीष भी, यदि ऐसा उसको तुच्छ ना माना होता ना, उसका आने वाला पीढ़ी भी उसमें शामिल होना था। बोले हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया, एक समय की मसूर की दाल की उस पानी के लिए और 1-2 रोटी के लिए क्या कर दिया, बेच डाला करके कहा। परमेश्वर का वायदा वचन जो हम सभी के लिए जो हाथ में मिला और जो इस साल के लिए जो मिला ना, कोई तुच्छ ना मानेंगे। आज कितने लोगों की परिवार में जो वायदा वचन कार्ड बाइबल के बाहर या बाइबल कोने में कहीं या पता अलमारी में कहीं पता कूड़ादान में भी चला गया है ना। अभी मैं सोच रहा हूं मैं हर महीना पूछूंगा, दिखाओ आपका वायदा वचन कार्ड कहाँ है। उसने उस आशीष को तुच्छ जाना, तुच्छ माना है, ये कुछ नहीं, अभी मेरा भूख है, मेरा भूख अभी की भूख में मिटाना चाहता हूं। प्रेजेंट लाइफ जो है, अभी का लाइफ को मैं अच्छा जीना चाहता हूं, बाद में देखेंगे बुढ़ा होने के बाद, प्रभु यीशु मुझे माफ कर, सीधा स्वर्ग जाएंगे। ऐसे लोग सोच रहे हैं। जवान की उम्र में ऐसा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ज्यादा पैसा हाथ में, अभी खर्चा दाम धूम नहीं करेंगे कब करेंगे? ऐसे ही इंसान सोच रहा है। तुच्छ जाना परमेश्वर आशीष को, परमेश्वर की वायदा वचन को, अधिकार को, उस अंश को क्या किया उसने, आने वाला अपनी पीढ़ियों की आशीष को उसकी बाई के हाथ में बेच डाला। इस साल में यही बात है, जो भी वायदा वचन प्रभु हमारे लिए दिया है, जो आपकी ओर से जो भी वचन यहाँ पवित्र मंच से आता है, पुलपिट से आता है, तुच्छ ना जाने। कोई नहीं, किसी के लिए वचन है, किसी के लिए प्रचार ना सोचे, खुद को सोचे। हालेलुया। प्रभु यही चाहता है, क्योंकि ताकि जो परमेश्वर भरने के लिए वायदा किया है वो सारे आशीष को हमारे जीवन में वो बरसे। अगला वचन संहिता 51:17, वहां वचन में लिखा है, वो प्रार्थना आज हम करने के लिए किस प्रकार की प्रार्थना करेंगे। पहले मैंने एक बात कहा था, इस साल में यदि परमेश्वर हमारे आने के बदले भरना चाहते हैं, आप हर क्षेत्रों में, आपके परिवार की, काम की, पढ़ाई की, हर क्षेत्र में परमेश्वर अपनी आशीष भरने के लिए चाहते हैं, तो पहला काम क्या है, हम प्रार्थना करना है। अपनी टूटे मन से और उपवास करके हम प्रार्थना करने करके कहा। और दूसरा बात क्या है, पहले बात रिक्वेस्ट करना है ना, रिक्वेस्ट करना है ना, रिक्वेस्ट करना, प्रभु हम पर कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए हम क्या करना, रिक्वेस्ट करना है। दूसरा हम प्रार्थना करना है। और शरीर के अंगों को क्या नहीं करना है, दोबारा उस गलत बातों में, शैतान की उस काम पर हम नहीं लगाना है, बल्कि परमेश्वर की के लिए उसको समर्पण करना है करके कहा। और तीसरा, परमेश्वर की इच्छा के लिए हम अपने जीवन को परमेश्वर की पास वापस लौटाना है, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए कोशिश करना है, और हम बुद्धि से काम करना है। जो उड़ाऊ पुत्र जैसे पिता के पास वापस आया है, उसकी तरह हम वापस आना है। और चौथा, परमेश्वर की आशीष की बातों को, वचन को, छुटकारा, चंगाई जो भी हो, उसको तुच्छ ना माने,
कभी तुच्छ ना माने, कि यदि तुच्छ मानेंगे वो परमेश्वर तुच्छ माने के बराबर। यदि बाइबल को भी यदि हम इधर उधर पढ़ा हुआ हम घर पे देखेंगे, पिछले साल कैसा था बाइबल आपके घर में, आपके हाथ में कैसा था मुझे नहीं मालूम, कैसा फेंका क्या किया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इस साल इस बाइबल को आदर करें, इस बाइबल को एक स्थान रखें, एक स्थान नियुक्त करके रखें, कहाँ रखना है। हालेलुया। क्या पढ़ाई करने वाले किताब के बीच में, या रसोई घर में कहीं पत्थर के बीच में, या अलमारी कपड़ों के बीच में रखना है, या इसका अलग बाइबल और साम बुक रखने के एक अलग स्थान रखेंगे। हालेलुया। तो एक अलग एक आदर एक स्थान उसको दे, परमेश्वर के वचन को तुच्छ ना माने। जैसे ऐसा अपनी आशीष को खो दिया था, मरने वाला हूँ अभी मैं क्या करना है, उसने ये नहीं सोचा, अपने आने वाली पीढ़ियों की आशीष के बारे में नहीं सोचा, आने पीढ़ी की संतान की आशीष के बारे में नहीं सोचा, उसने उसको एक समय की काना के लिए उसने बेच डाला है। ऐसा हम इस साल में नहीं करेंगे। आखिर में एक वचन पढ़ेंगे, योएल की किताब उसी दूसरा अध्याय में 23वां वचन से लेकर 25वां, दूसरा अध्याय 23 से लेकर 25 वचन तक। हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु साथ साथ ये वायदा भी एक्स्ट्रा दिया है 28वां वचन में, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियों की भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे पुरने सपन देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। ऐसा भी खड़े हो जाएंगे, सब खड़े हो जाएं। हानि की बदले परिपूर्णता। हानि नष्ट करने को दर्शाती है, और परिपूर्णता परमेश्वर की आशीष को दर्शाती है। एक एक को हृदय को छूने पवित्र आत्मा, एक एक को रूह को छूने पवित्र आत्मा, इसी घड़ी तेरे वचन के जो शब्द हमें दिए गए हैं परमेश्वर, एक एक के रूह में तलवार के रूप में इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। तू जिंदा है, तू जीवितों के बीच में रहता है परमेश्वर, तूने जो हमें जीवित रखा है प्रभु। ओ तमाम परमेश्वर संसार के गंदगी से तूने हमें छुड़ाया, हमारे शब्दों को तूने बदला, हमारे मन को तूने बदला परमेश्वर, अपने पवित्र हमारे शब्दों से ढाला है परमेश्वर। पिता हमारे अपराधों को क्षमा करा, इस संसार में आके कभी भी गाली के बदले गाली ना दिया परमेश्वर, ना प्रभु परमेश्वर कभी बुराई के बदले बुरा करा। आज तूने हमें भले भंडारी के रूप में चुना है, इसलिए तेरे भलाइयां हमारे जीवन से, हमारे शब्दों से, हमारा मुंह से निरंतर निकलने लगे। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हम संसारिक ओर से देखने में दुर्बल है, कमजोर है, निर्धन है, लेकिन तूने इन निर्बुद्धि को, निर्धनों को चुना अपने महान बलवंत कामों को कराने के लिए। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ओ प्रभु तेरा स्वर्ग की इच्छा इस धरती में प्रभु, हमारा इस हिमाचल में, संसार के कोने कोने में, भारत देश के कोने कोने में तू पूरा करना चाह रहा है। इस भारत देश में परमेश्वर पीड़ा तूने अपने महिमा को प्रकट करा है। इस देश को तूने तमाम अन्य देश के लिए तूने परमेश्वर आशीष का कारण बनाया। इन द नेम ऑफ लॉर्ड। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज हमने जो कुछ भी वचन सुना है परमेश्वर, ये वचनों को हम अपने घर में जाके मनन करने पाए परमेश्वर। ये वचन द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बातें करे पवित्र आत्मा। हालेलुया। ताकि प्रभु ये वचन हमारे हृदयों से कभी ना उतरने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु तेरे सम्मुख में आने के लिए, तुझे समय देने के लिए प्रभु हमें सहायता कर, हमें पवित्र आत्मा, हमें प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें शक्ति प्रदान कर। ओ पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद करते, मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा, मत्ती 7:7 तेरा वचन कहता है परमेश्वर। हम तेरे स्वर्गीय आशीषों को प्रार्थना करने का शक्ति को, सत्य के सुसमाचार सुनाने का शक्ति को हम सबके जीवन में सब में करने का हम मांगते हैं परमेश्वर। तेरे साथ में शामिल होकर एक पवित्रता के जीवन जीने के लिए हम सभी भाई बहनों को तरस खाए परमेश्वर। धन्यवाद
सुना, धन्यवाद। सारी आदर मान भक्ति प्रशंसा हम तेरे नाम को देते। जिन जिनको जो भी वचन मिला है, हम उस वचन को अपने हृदय में सुरक्षित साथ रखने पाए। पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता करेगा। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारी आदर महिमा भक्ति प्रशंसा तेरे नाम को देते। इस विनती को हमारे उद्धार करते, इस मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।